अरे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं मंदिर जानबूझ के पहुंचा रघुनाथ से झगड़ने? मैंने ये कब कहा? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो कुछ भी तुमने वहां कहा वो कहना जरूरी नहीं था। लेकिन मैंने उससे थोड़ी कुछ कहा, मैं तुमसे कह रहा था। दोस्त तुम्हें तुम्हारा, तुम्हें नसीहत नहीं कर सकता मैं? बस भी करो यार विक्रम। वहां से लेके यहाँ तक बकबक करे जा रही है। मैं बकबक नहीं कर रही हूँ। अरे मैं कहाँ बकबक कर रही हूँ? अश्विनी प्लीज। मैं इतना भी नहीं कह सकती क्या? देखो अभी भी बकबक कर रही है। बोलो, बोल दो। ब्रदर प्लीज, अमर भी है ना हमारे साथ, उसके सामने। अच्छा ठीक है, तुम अमर को बल्लू के घर ले जाओ। जाओ। चलो बल्लू भैया। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, तुम लोग जाओ। हाँ ठीक है, ले जाओ ले जाओ, जाओ। अरे तुम भी कमाल करती हो अश्विनी, ये सब कुछ अमर के सामने कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये बात तुम भी समझ सकते थे। बस भी करो यार, बस भी करो, बस। 2 हफ्तों में मशीनरी आ रही है, उसके बारे में सोचते हैं। फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन जिस हाल में, वो 2 हफ्तों में पूरा होना बहुत मुश्किल है। सब हो जाएगा। पंकज से बात की है मैंने, वो इंटरेस्ट पे पैसे देने वाला है। अरे हाँ हाँ, वो देगा तब देगा, तब तक क्या करेंगे? अब किसके गहने गिरवी रखकर पैसे खड़े करेंगे? बल्लू गहने गिरवी? किसने रखे हैं गहने गिरवी? किसी ने नहीं रखे। ये बल्लू ना क्या बल्लू? लो इसे पता तो चलने दे। इसे तो बस उस रघुनाथ जी की और फैक्ट्री की पड़ी है। सीमेंट खत्म हुआ, मंगवाओ। मशीनरी चाहिए, खरीद लो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? मैं चाय लेकर आती हूँ। अश्विनी, अश्विनी उसे क्यों पुकार रहा है तू? जरा बदल, अपनी आदतों को बदल विक्रम। देख तेरे अपने किस हाल से गुजर रहे हैं। बस बस, हाँ अब हो गई गलती, मुझसे तो हो गई। बता वो गहने किसने गिरवी रखे हैं? मैं नहीं जानता। अरे बता यार। मैं नहीं जानता, बोल तो रहा हूं। विक्रम, अपनी मां के जेवर गिरवी रखे हैं अश्विनी ने। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? यह सवाल तुम अपने दोस्त से पूछो, उसी ने कहा था अपनी बेटी से मिलने चले आना। क्यों विक्रम? मैं यहां आया तो हूं तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक बार हमारे साथ बैठकर बातें तो कीजिए, वापस जाना भूल जाएंगे। विक्रम, कृष्णकांत को रोकना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आजमाना चाहते हो? जैसा तुम ठीक समझो। देखिए आप साफ साफ बताइए, क्या चाहते हैं आप? कुछ पल तुम लोगों के साथ बैठ के बातें करना चाहता हूं। अश्विनी, अपने पिताजी के लिए भी चाय बनाओ, जाओ। बिना शक्कर की। कमाल है कृष्णकांत जी, आप चाय में भी मिठास पसंद नहीं करते। ये तुम्हारे ब्रदर जितने सीधे दिखते ना, उतने सीधे है ही नहीं। हाँ, न जाने आज उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, वो सामने वाला बंदा तो गुस्से में लाल पीला पड़ गया। अमर, अब सब कुछ तो जानते हो तुम। अरे सब कुछ तो जानता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये दुश्मनी, ये रिश्ते, ये सब ऐसे मोड़ लेंगे। जानती तो मैं भी नहीं थी कि हमारे संबंध इस नतीजे पर पहुंचेंगे। तो क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से आज ब्रदर ने मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा, उससे जाहिर होता है कि वो भी तुम पर भरोसा करते हैं। और जिस दिन उनको हमारे बारे में पता चलेगा ना, मुझे यकीन है उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अगर हुआ तो? मैंने सोचा ही नहीं इस सवाल के बारे में। लो, सोचना तो पड़ेगा। एक्चुअली मैं तय नहीं कर पाऊंगी। विशु, फर्ज करो कि ऐसा हो जाए कि एक तरफ तुम्हारे भैया है और एक तरफ मैं हूं, तो हम दोनों में से किसे चुनोगी तुम? आसान सा रास्ता चुनूंगी। उस वक्त अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। अरे वाह, आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलने लग गया। क्यों, गुस्सा आया? नहीं, गुस्सा क्यों करूंगा,
इनफैक्ट बहुत ही काबिल तारीफ है तुम्हारा ये रास्ता। थैंक्स। चलो बहुत हो गया बहादुरी की बातें, अब चलो। एक बात कहूँ? क्या? गुस्से में ना तुम एकदम बच्चे लगते हो। हे भगवान, अरे मैं कहाँ फंस गया। अरे क्या गलती है, आप सुधार सकते हैं, अभी भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके मैं दूसरे कैसा? मैं ना ही तो भीख मांगने आया हूं, ना ही तुम लोगों से कोई मदद। आप ये चाहते हैं कि रघुनाथ और आपके बीच जो कुछ भी हुआ उसका फायदा उठाया जाए। तुम ऐसा कह सकते हो? लेकिन हम कैसे मान लें कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया। कृष्णकांत अपनी जान दे देगा, मगर दुश्मन की चौखट पर अपना सिर कभी नहीं झुकाएगा। चलो मान लेते हैं कि रघुनाथ ने आपका अपमान किया और आप उस अपमान का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे सौदा करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर कल रघुनाथ इस अपमान की कीमत आपको दे देता है, आपसे माफी मांग लेता है, या फिर आप दोनों के इतने सालों के संबंधों का वास्ता देता है, तब आप क्या करेंगे? माफ कीजिए कृष्णकांत जी, हम तीनों में से कोई भी आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आपके इरादे ही साफ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगा तुम मुझसे हाथ मिलाओगे। शायद मैंने गलत सोचा। चाय के लिए शुक्रिया। कंसाइनमेंट हाथ से निकल जाने के बाद रघुनाथ के पास कुछ नहीं बचा, ना दौलत ना कृष्णकांत। फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो भी तो यही चाह रहे थे, इसलिए तो वहां जाते जाते रुक गए। लेकिन बल्लू ठीक कह रहा था, इतनी आसानी से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि रघुनाथ उन्हें दोबारा हासिल करने की हर कोशिश करेगा। और उस वक्त मैं देखना चाहता हूं कि कृष्णकांत जी क्या फैसला करते हैं। हमारे पिंजरे का दरवाजा तो हमेशा खुला है, कोई भी कभी भी आ सकता है। किसे कैद करना है और कब कैद करना है, यह हम तय करेंगे। मैं पूछती हूँ, क्या समझता है विक्रम अपने आप को? अगर उसे बात नहीं करनी थी तो चुप बैठ सकता था, ताने मारने की क्या जरूरत थी? और माई, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे प्रसाद देने की? अरे इन पर गुस्सा क्यों होती हो? विक्रम जब भी सामने आएगा यही होना है। विक्रम की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। उसने रघुनाथ से जो कुछ भी कहा है उनके कारोबार के सिलसिले में कहा है। झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो माई। हर कदम पे वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। इसी की तो कसम खाई है उसने और उसके दोस्तों ने। तुम बेकार की परेशान हो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब भी मिला है बस अपमान ही किया है उसने मेरा। क्या उसे पता नहीं मेरी हालत क्या है? कम से कम ये समझ के तो वो चुप बैठ सकता था। शालू, तुम आज भी सपनों की दुनिया में जी रही हो। वो तुम्हें अपनी मां नहीं मानता, ये हकीकत है। लेकिन मैं तो उसे पराया नहीं मानती। मेरा मेरा चुप हो जाओ। शालू, तुम इस तरह रोती हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है। इस तरह परेशान रहोगी तो मेरा हौसला टूट जाएगा। बस अब चंद दिनों की बात है शालू, फिर देखते हैं कौन जाता है भगवान की चौखट पर भीख मांगने।